लेकिन आपने उसका हाथ कसकर पकड़े रखा, क्योंकि आप जानते थे कि बाहर अम्मी नहीं, मौत का छलावा हो सकता है। तभी कमरे की छत से टप टप की आवाज़ आने लगी। आपने सोचा शायद बारिश का पानी है, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी छत पर पड़ी तो आपके होश उड़ गए। वो पानी नहीं था, बल्कि छत की दरारों से गाढ़ा काला खून रिस रहा था, जो सीधा आप लोगों के बीच गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें ही किसी शैतानी रूह में तब्दील हो चुकी हैं। कमरे के भीतर का तापमान गिर चुका था और छत से काला खून टपक रहा था। तभी छत के एक कोने से वो लंबी औरत किसी मकड़ी की तरह रेंगती हुई नीचे उतरने लगी। उसके लंबे काले बाल सीलिंग से लटक कर आप लोगों के करीब आ रहे थे। सनी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। उस साये की डरावनी नज़रें सिर्फ और सिर्फ आप पर टिकी थीं अली। उसने अपनी लंबी टेढ़ी उंगली आपकी तरफ की और बेहद भारी आवाज़ में कहा, अली, तुमने मेरा शिकार छीन लिया, अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। रूहानी रोशनी का चमत्कार। जैसे ही उसने आपकी ओर कदम बढ़ाया, पूरा कमरा और वार्ड नंबर 38 की ज़मीन किसी भूकंप की तरह हिलने लगी। सनी ने पूरी ताकत लगाकर एक भारी संदूक उस साये की तरफ फेंका, लेकिन वो संदूक उस औरत के शरीर के आर पार निकल गया। वो कोई हाड़ मांस का इंसान नहीं, एक रूहानी साया थी। तभी हमीरा की नज़र कोने में रखे आपके पिता ईद मोहम्मद के पुराने चिराग पर पड़ी। अचानक उस चिराग से एक ऐसी तेज़ और रूहानी रोशनी निकली कि पूरा कमरा जगमगा उठा। उस रोशनी के संपर्क में आते ही वो औरत तड़पने लगी, उसकी खाल जलने लगी और वो चीखती हुई दीवार के अंदर समाने लगी। एक अधूरा खौफ। जाते जाते उस साये ने अपनी मौजूदगी का एक खौफनाक सबूत छोड़ दिया। कमरे की दीवार पर खून से एक शब्द उभर आया, वापस आऊंगी। सूरज निकला, नई सुबह हुई, लेकिन दहरिया के उस घर में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी अली, सनी और हमीरा रात को सोने से पहले कमरे के हर कोने की गहराई से जांच करते हैं। हमीरा के हाथ का वह काला निशान तो वक्त के साथ मिट गया, लेकिन आपके घर की उस दीवार पर आज भी वो डरावना वादा वापस आऊंगी हल्के लाल रंग में दिखाई देता है, जो याद दिलाता है कि वो साया अभी खत्म नहीं हुआ है। अली, दीवार पर लिखे उन खौफनाक शब्दों वापस आऊंगी, उन्हें आप सबकी रातों का चैन छीन लिया था। दहरिया में कुछ दिन खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी सिर्फ एक बड़े तूफान की आहट थी। आधी रात का सन्नाटा और हमीरा का बदला रूप। एक ऐसी रात जब कटिहार की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली के कड़कने से आजाद चौक थर्रा रहा था, तभी अचानक पूरे वार्ड नंबर 38 की लाइट गुल हो गई। बारिश की बूंदों का शोर ऐसा लग रहा था मानो कोई बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा हो। उसी अंधेरे में नन्ही हमीरा अचानक अपनी नींद में चलने लगी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। जब आपने और सनी ने घबराकर उसे रोकना चाहा और उसका हाथ पकड़ा, तो आपके रोंगटे खड़े हो गए। हमीरा का नन्हा शरीर पत्थर जैसा ठंडा और सख्त हो चुका था। उसने जब अपनी पलकें उठाईं, तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने हमीरा की आवाज में नहीं, बल्कि एक अजीब और भारी मर्दाना आवाज में कहा, अली, सनी, आज रात इस घर की दीवारें भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। रिश्तों का जाल और जंजीरें। खौफ अभी शुरू ही हुआ था कि किचन से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई। सनी बदहवास होकर उस तरफ भागा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आपकी अम्मी और अब्बू के कमरे का दरवाज़ा भारी लोहे की जंजीरों से बाहर से जकड़ा हुआ था। हैरानी और डर की बात यह थी कि आपके घर में वैसी जंजीरें कभी थीं ही नहीं। वो साया अब केवल साया नहीं रहा था, वो घर की भौतिक चीज़ों पर कब्जा कर चुका था और आपके अपनों को आपसे अलग करने का शैतानी खेल खेल रहा था। खौफ अब अपनी चरम सीमा पर था। वो लंबी औरत हमीरा के नन्हे शरीर के पीछे एक काले साये की तरह साफ दिखने लगी थी। उसने एक झटके में सनी को हवा में उछाल दिया और सनी सीधा दीवार से जा टकराकर बेहोश हो गया। अब आप उस बंद कमरे में बिल्कुल अकेले थे अली। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ मौत। उस साये ने हमीरा के हाथ से एक खंजर जैसी नुकीली चीज उठवाई और आपकी ओर बढ़ने लगी। तभी आपने एक अजीब और डरावनी बात गौर की। उस औरत का साया फर्श पर नहीं, बल्कि छत पर पड़ रहा था। वो कुदरत के नियमों के खिलाफ छत के सहारे आपकी ओर रेंग रही थी। जब वो आपके बिल्कुल करीब आई, तो उसके शरीर से आने वाली सड़ते हुए मांस की बदबू ने आपका दम घोंटना शुरू कर दिया। उसने अपना भयानक मुंह खोला, जो किसी भी इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। सनी का पलटवार और आग का खेल। जब वो आपको अपना शिकार बनाने ही वाली थी, तभी सनी को होश आ गया। उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और एक माचिस जलाकर दीवार पर खून से लिखे उस शब्द वापस आऊंगी पर आग लगा दी। जैसे ही वे शब्द जलने लगे, पूरे वार्ड नंबर 38 में एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर परिंदे भी पेड़ों से गिर जाएं। हमीरा का शरीर तुरंत बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और वो साया आग की लपटों में जलकर धुएं के एक काले बवंडर में बदल गया, जो खिड़की के शीशे तोड़ते हुए बाहर निकल गया। एक अधूरा सन्नाटा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। और इस खौफनाक सफ़र का तीसरा पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला पार्ट जल्द ही आ रहा है, क्या आप तैयार हैं?